वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के इस सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम अपने BA में सेकंड ईयर के द्रव्य गुण इस सब्जेक्ट का एक IMP द्रव्य देखने वाले हैं जिसका नाम है पटोल। तो आज के इस लेक्चर में हम पटोल इस द्रव्य के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसे पटोल क्यों कहा जाता है ये हम देखेंगे। यह जो द्रव्य है ये क्या है? पटोल है। पटोल जो कि पाचनादि गुणों से युक्त होता है। पाचनादि गुणों से युक्त होता है जिस कारण उसे क्या कहते हैं? पटोल कहा जाता है। ये जो द्रव्य दिख रहा है ये क्या है? पटोल है। इसे क्या कहते हैं? पटोल। पटोल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है? पाचनादि गुणों से युक्त है। पाचनादि गुणों से युक्त है, इस कारण इसे पटोल कहा जाता है। पटोल को हिंदी में वन पटोल, मराठी में पडवल कहा जाता है। इसकी फैमिली है कुकुरबिटेसी। क्या इसकी फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी। ये क्या है? इसकी फैमिली है। इसका इंग्लिश नाम क्या है ये हम आगे देखें। इंग्लिश नाम और लैटिन नाम लेक्चर के अंत में देखेंगे। पटोल को हिंदी में वन पटोल, मराठी में पडवल और इसकी फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी। इसका इंग्लिश और लैटिन नाम लेक्चर के अंत में देखें। चलिए अब हम पटोल के पर्याय नाम देखते हैं। इसे किन किन पर्याय नामों से जाना जाता है? सबसे पहले इसे कुलज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलज कहा जाता है। और दूसरा नाम है कर्कश छंद। क्या नाम है इसका? कर्कश छंद। इसे कुलज क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुल यानी कि क्या? वंश। कुल यानी कि क्या? वंश। जो वंश यानी कुल को बढ़ाने वाली होती, कुल यानी वंश को बढ़ाती है। कुल यानी वंश को बढ़ाती है, इस कारण इसे क्या कहते हैं? कुलज कहते हैं। और कर्कश छंद, छंद यानी पत्र, कर्कश यानी खर, जिसके पत्र खर होते हैं। जिसके पत्र क्या? खर पत्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कर्कश छंद। ये क्या है? कुलज और कर्कश छंद क्या है? पटोल के पर्याय नाम। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो इसके पत्र है ये क्या है? खर है। खर यानी क्या है? रब सरफेस है इसका। खर यानी रब सरफेस है, इस कारण से कर्कश छंद भी कहा जाता है। चलिए अब हम इस पटोल का रस पंचक देखते हैं। सबसे पहले इसका रस है तिक्त। कौन सा रस है? इसमें सिर्फ एक ही रस होता है जो है तिक्त। इसके गुण कौन कौन से हैं? लघु है और स्निग्ध है। लघु और स्निग्ध। इसका विपाक मधुर है। और इसका वीर्य क्या है? उष्ण है। इसका वीर्य उष्ण है। पटोल में याद रखने वाली चीज़ क्या है? इसका रस सिर्फ एक ही रस है इसमें, क्या? तिक्त। इसका विपाक कौन सा है? मधुर। और इसका वीर्य है उष्ण। याद में रखने के लिए, पटोल का रसपंचक याद में रखने के लिए हमें एक सेंटेंस ध्यान में रखना है जिसका नाम है ती। मराठी सेंटेंस है ती मला पटल का। ती मला पटल का। इससे क्या है? ती से क्या है? तिक्त। ती से क्या? तिक्त। म से विपाक मधुर। म से क्या? इसका विपाक मधुर। और पटल से क्या? पटोल। त्रिमला पटेल, पटल का। ती से तिक्त, म से मधुर और पटल से पटोल। त्रिमला पटेल का। ये जो मराठी सेंटेंस है इससे हमें पटोल का रसपंचक याद रखने के लिए आसानी होती है। ती मला पटल का। ती से तिक्त, म से मधुर और पटल से पटोल। चलिए अब हम इसके कर्म देखते हैं। दोषघ्नता कौन से दोष पर काम करती है? ये त्रिदोष शामक है। क्या है? त्रिदोष शामक। तीनों दोषों को क्या करती है? कम करती है। इसके अलावा इसके कर्म है दीपन है, पाचन है, अनुलोमन है,
दीपन, पाचन, अनुलोमन, उसके बाद ज्वरग्न है, कृमिग्न है, ज्वरग्न, कृमिग्न है, विषग्न है और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वाजीकरणार्थ भी प्रयोग किया जाता है। वाजीकरणार्थ, ये जो वाजीकरणार्थ है ये आईएमपी है। इस कारण ही पटोल को एक नाम दिया गया था, कूलज। क्या नाम दिया था? कूलज। जो कुल यानी वंश को बढ़ाती है उसे क्या कहते हैं? कूलज। और जो कौन है? पटोल है। क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है? वाजीकरण का कार्य करती है। चलिए अब हम इस कर्म को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला कर्म है ज्वरग्न। पटोल क्या करती है? ज्वर को कम करती है। ज्वर यानी कि क्या? फीवर को क्या करती है? कम करती है। फीवर को क्या करती है? कम करती है। क्यों कम करती है? हमें पता है पटोल जो है वो तिक्त रसात्मक है। उसका रस कौन सा है? एक ही रस है उसमें, तिक्त रस। इस कारण क्या होता है? जो दोष है वो दोष का क्या होता है? पाचन होता है। और दोष का पक्व जो पक्व दोष है उनका क्या होता है? शमन हो जाता है। इस कारण पित्तज और कफज ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर ज्वर के कारण आरोचक उत्पन्न हो गया है, किसी की अन्न की रुचि नहीं है, उसके लिए पटोल श्रेष्ठ है। उसके लिए क्या है? पटोल श्रेष्ठ है। यह हमारे एमसीक्यू के लिए आईएमपी पॉइंट है कि हमें दिया जाता है कि XYZ पेशेंट है। क्या है? XYZ पेशेंट है, उसे ज्वर है और ज्वर के साथ आरोचक भी लक्षण उत्पन्न हुआ है। तो आप उसमें किसका प्रयोग करेंगे? किस वनस्पति का प्रयोग करेंगे? तो हमें याद रखना होगा कि जो पटोल है वो क्या है? ज्वरग्न भी है। पटोल क्या है? ज्वरग्न भी है, ज्वर को भी कम करेगी और जो आरोचक उत्पन्न हुआ है उसको भी क्या करेगी? कम करेगी। एमसीक्यू हमें पूछा जाता है, पीजी के एग्ज़ाम हो या आपकी किसी भी एमओ की एग्ज़ाम हो, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पटोल का प्रयोग रक्त विकार में किया जाता है। पटोल का प्रयोग किन में किया जाता है? रक्त विकार में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि तिक्त रस और मधुर विपाक से पटोल रक्त शुद्धि का कार्य करती है। क्या करती है? रक्त शुद्धि का कार्य करती है, जिस कारण रक्त विकार में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके आगे क्या हमने देखा था? कृमिग्न। पटोल कृमिग्न क्यों है? कृमि का नाश करती है। क्यों नाश करती है? सेम, इसका रस क्या है? तिक्त रस और इसका वीर्य कौन सा है? तो उष्ण वीर्य है। इस कारण ये क्या करती है? कृमिग्न कार्य करती है। पटोल व्रणरोपण भी कार्य करती है। ये कार्य आईएमपी है। क्यों करती है? क्योंकि पटोल कौन से रस का है? हमें पता है तिक्त रस की है। उसका विपाक क्या है? मधुर विपाक है। और वीर्य क्या है उसका? उष्ण वीर्य। ये सब हमें पता है। लेकिन पटोल जो है वो तिक्त रस के कारण क्या करती है? व्रण का शोधन करती है। व्रण का क्या करती है? शोधन करती है। व्रण का शोधन हो गया तो वर्ण का क्या होगा? रोपण होगा। व्रण का क्या होगा? रोपण होगा। इसलिए व्रण शोधनार्थ, व्रण शोधनार्थ और व्रण धावनार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपके ओपीडी में पेशेंट आ गया, उसे ज्वर है और क्या है? व्रण भी उत्पन्न हो गया। उसके राइट लेग में क्या है? एक व्रण भी उत्पन्न है
और ज्वर भी है, तब आपको सोच समझकर उसे औषधि देनी पड़ेगी, क्योंकि क्या उसको हमें ज्वरग्न भी देनी पड़ेगी जो ज्वर को भी कम करे और व्रण का शोधन भी करे, व्रण का शोधन भी करे। इस कंडीशन में हमारे लिए सबसे बेस्ट औषधि कौन सी है? पटोल। कौन सी है? पटोल। ज्वर के लिए इसका अभ्यंतर प्रयोग करें और बाह्य प्रयोग किसके लिए? व्रण के लिए इसका बाह्य प्रयोग करें। लेकिन जो हमारे लिए दोनों कंडीशन में आईएमपी औषधि कौन सी होनी चाहिए? हमारी फर्स्ट चॉइस पटोल होनी चाहिए। हमें पता है इसका प्रयोग वाजीकरणार्थ भी किया जाता है। वाजीकरणार्थ। वाजीकरणार्थ क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें पता है जो पटोल है इसका विपाक कौन सा है? मधुर। मधुर विपाक के कारण ये क्या करती है? शुक्र वृद्धि करती है। शुक्र वृद्धि करती है, इस कारण इसका वाजीकरणार्थ प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वाजीकरणार्थ भी किया जाता है। क्या किया जाता है? वाजीकरणार्थ। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका विपाक क्या है? मधुर विपाक। मधुर विपाक। इस कारण ये क्या करती है? शुक्र की वृद्धि करती है। शुक्र की वृद्धि करती है, इस कारण इसका वाजीकरणार्थ प्रयोग किया जाता है। इसका और एक प्रयोग है विषग्न। ये क्या है? विषग्न। विष को कम करती है। क्यों कम करती है? सिंपल सी, ये क्या करती है? रक्त विकार को कम करती है, यानी रक्त को शुद्ध करती है। रक्त की शुद्धि करती है, इस कारण ये क्या है? विषग्न है। विषग्न। और रक्त विकार में क्यों काम आती है? क्योंकि इसका रस क्या है? तिक्त रस। तिक्त रस होने के कारण ये रक्त की शुद्धि करती है, रक्त का शोधन करती है। सो रक्त विकार में इसका प्रयोग किया जाता है और ये विषग्न भी। अब देखेंगे इसका आमयिक प्रयोग। अगर जिस व्यक्ति को रक्त पित्त है उस व्यक्ति के लिए पटोल पत्र का क्वाथ उसमें मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। पटोल पत्र क्वाथ और मधु। ज्वर। जिस व्यक्ति को ज्वर है, ज्वर के कारण दाह हो रहा है, उस व्यक्ति में पटोल पंचांग, उस व्यक्ति में क्या? पटोल पंचांग क्वाथ प्लस मधु और यव मिलाकर पिलाना चाहिए। जिस व्यक्ति को शिरोरोग है, शिरोरोग यानी सिर में दर्द है, माइग्रेन है, उस व्यक्ति को पटोल मूल को पानी में घिसकर उसका लेप कपाल पर लगाना चाहिए। उसका लेप कपाल पर लगाना चाहिए। इस कारण रक्तपित्त पटोल पत्र क्वाथ और मधु, ज्वर दाह पटोल पंचांग क्वाथ मधु और यव, शिरोरोग में क्या करना है? पटोल मूल को पानी में घिसकर उसका लेप कपाल पर लगाने से शिरोरोग कम हो जाता है। अब देखते हैं इसका प्रयोज्य अंग कौन सा है। मूल है, पटोल का मूल यूज किया जाता है। पत्र, फल और पंचांग, ये क्या है? इसके यूजफुल अंग है। इसके कल्प कौन कौन से है? पटोलाद्य चूर्ण, पटोलाद्य क्या? चूर्ण है। उसके बाद पटोलादि क्वाथ, चंदनासव, क्या? चंदनासव, उशिरासव। इसमें ये जो चंदनासव और उशिरासव है, ये क्या है? पटोल के आईएमपी कल्प है। अब देखेंगे इसके गण। अब हम देखेंगे पटोल के गण। पटोल का समावेश किस गण में किया है? तो चरकाचार्य ने, हमारे जो आचार्य है, चरक है, इन्होंने पटोल का समावेश तिक्त स्कंद में किया है। तिक्त स्कंद में किया है। इसके अलावा तृप्तिघ्न महाकषाय और तृष्णा निग्रह महाकषाय। तिक्त स्कंद में क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है पटोल का मेन रस कौन सा है? पटोल में एक ही रस है, सिर्फ तिक्त रस। ये क्या है? तिक्त रसात्मक होने के कारण इसका समावेश तिक्त स्कंद में किया है। तृप्तिघ्न
जो दाह जोर को क्या करती है, कम करती है, जिसका विपाक क्या है, मधुर विपाक है, जिस कारण क्या करती है वो तृप्ति करती है, उस कारण उसका समावेश तृप्तिग्न महाकषाय। तृष्णा का निग्रह करती है यानी कि तृष्णा को कम करती है, इसलिए इसका समावेश तृष्ण निग्रहण महाकषाय में किया है। अब देखते हैं सुश्रुताचार्य ने इसका समावेश कहाँ किस में किया है। सुश्रुताचार्य ने पटोल का समावेश पटोलादि गण नाम में ही है, पटोलादि गण और आरक वधादि गण में इसका समावेश किया है। पटोलादि गण और आरक वधादि गण याद रखने के लिए सुश्रुत का सिंपल है, पटोल का ही है, सिर्फ दी लगाना है, पटोलादि गण और आरक वधादि गण। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।